कांग्रेस के प्रवक्ता ने शेर से शुरुआत की थी, 4 लाइनें मैं भी बोल देता हूं और मैं एसआईआर पे ही बोलूंगा और 100% वहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा, शाबाश। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, शह में करता तो जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने जब टटोले तो वहां सांपों के ठिकाने निकले। प्रतीक जी, एसआईआर पे अभी सुना किस पे रहे थे तुम? कांग्रेस पे सुना रहा था। सुनिए, नहीं। आपके शो में आज आपने एक नियम भी तोड़ा। आप सदैव हम सबको रोकते हैं, कोई चीज मत दिखाओ दूसरे चैनल की, दूसरे न्यूज़पेपर की। इन्होंने एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ दिखाई। अपनी दिखाई थी। नहीं, कटिंग दिखाई थी। अपनी दिखाई थी। अपनी चेहरा दिखा सकते हो तुम, अपनी फोटो लाओ और यहाँ दिखाना चाहो दिखा सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी सांप के कांटे का इलाज कर रहे हैं, सुनो मेरे पास, हमारे पास सांप का भी इलाज है और बिच्छू का भी है। तो तुम ये ना कहना कि कागज कौन सा, मेरे पास सारे इलाज हैं, जड़ी बूटी सारी हम लाते हैं। हाँ जी। इंडी गठबंधन के एक सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी शोभा देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड निकले हैं। यही वो लोग हैं जो एसआईआर पे छातियां पीटते, हाय 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 हाय। क्यों? क्योंकि इन्हीं की जो है ना कब्र खुदती चली जा रही है। अब ये दिखा रहे थे 4.5 पहले 65 लाख। अब अरे भैया, चुनाव आयोग ने पूरे मतदाता सूची को वेरीफाई किया, प्यूरिफाई किया है। हिम्मत तो निकाल के लाओ ना, जो मरे हुए घोषित किए हैं लेके आओ, 2-4 स्वर्ग से उतार के ले आओ। ला रहे हैं। देखिए इन्होंने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सच नहीं है कि क्या ये सच नहीं है कि गिरिराज जी जिनके यहाँ गए थे, उनकी जिनका देहांत हो गया था, उनके आज के वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है? दूसरी बात, ये एक मिनट ध्यान रखिएगा भाई। मैं सारी चीजें ठीक है, मुझे सारी चीजें ध्यान है, लेकिन 1 महीने का टाइम है, अगस्त से सितंबर तक। अगर कोई ऐसी चीज है तो उसे रेक्टिफाई करा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अरे मेरा तो नाम ही नहीं है, अरे मेरा तो नाम ही नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे बल्कि सवाल अब पूछता हूं, एसआईआर पे ही बहस रखी मैंने दाएं बाएं नहीं बहस जाने दी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने आरजेडी पे क्यों नहीं टिप्पणी करी, माले पे क्यों नहीं करी? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। सर देखिए, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है कि 1986 के बाद किसका किसका जन्म हुआ है, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। एक बार कैमरा उस तरफ भी दिखा दीजिए। उसमें से आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपके माता का जन्म प्रमाण पत्र और आपके पिता का जन्म प्रमाण पत्र क्या आपके पास है क्या? इलेक्शन कमीशन यही मांग रहा है, आधार नहीं मांग रहा है, और चाहता क्या है कि अधिक से अधिक। नहीं मांग रहा है, नहीं मांग रहा है। देखो भाई, वो लिस्ट है जिसको कह रहे हैं 2003 की लिस्ट, वही है। मैं जानता हूं। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, देखिए आप चालाक हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। फिर मैं आपको बचा सकता हूं, 40 बार बचा सकता हूं, लेकिन 41वीं बार तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। मैंने सवाल आपसे पूछा, जो सवाल आप जिस जबान से हिला के सवाल पूछते हैं, खट खट खट, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, मैं आपसे उसी से सवाल पूछता हूं, उसी जबान से, कि मुझे ये जवाब दीजिए जरा कि आरजेडी पे आपका क्या ख्यालात है? देखिए, जिन भी लोगों का नाम छूटा है, जिन लोगों का भी नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन जी। अब आप थोड़ा सोचोगे, देन आई विल कम यू। मेरा जवाब ले लो। अगर उनका नाम वोटर लिस्ट, अगर उनका नाम नहीं, चुनाव आयोग को बहाना है, असली पाकिस्तानी बांग्लादेश। सतीश जी, ईडी की तरह मुझे हाथ लगा के भाग मत जाइए, मेरे वक्तव्य को पूरा होने दीजिए। क्या बात है? अगर तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो उनका फंडामेंटल। तो पहले क्यों बोला? कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया तो कान देखोगे कि कौवा देखोगे? इलेक्शन कमीशन के साथ यही दिक्कत है। अगर मैंने नहीं, अगर आप बहस लड़ाओगे तो मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि आपने, फिर तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। मैं वो शिक्षा दीक्षा उस पर जाता नहीं हूं, क्योंकि मैं वो अटैक बहुत पर्सनल होने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास 2 तो हैं, उसका तो क्लैरिफिकेशन अलग होगा।
उसमें तो मैं जा ही नहीं रहा, टेक्निकल इशू है। देखिए, अगर लेकिन है नाम, और पहले क्यों कहा? अगर किसी का नाम कट गया है तो वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अरे पहले मेरी बात को बोलने दे दो, पहले मेरी बात को बोलने दो भाई। अगर आपका कटा है तो आप अप्लाई कर दीजिए भाई, आपकी बात सुनी जाएगी। एक महिला इसीलिए तो मुझे एक बात बता दीजिए, बीजेपी, मैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आके खड़े हो जाती है। अरे देश की स्वायत्त संस्थाओं पे प्रश्न उठाना बंद कीजिए। आपको कोर्ट लताड़ता है, आपको स्वायत्त संस्थाएं जवाब देती है। फिर भी आप लोग सुनो, मैं टीएन सेशन के स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूँ और टीएन सेशन की बात करता हूँ। अगर आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता कोई काम कर रहे हैं तो उनके जूते के धूल के बराबर भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे अब क्योंकि आप पर्सनल कमेंट करते हैं तो इस बात की छूट देता हूं मैं आज अभी पूरी डिबेट में, कि डिबेट में सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अब आपसे, अब आप मुझे बताइए ना, मैंने तो आपसे एक ही सवाल पूछा कि आरजेडी के जो नेता हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। जब उन्होंने, मैंने आपसे एक बात सवाल पूछता हूं, कल अगर मिल जाए वो किताब जो आप लहराते हैं, वो किताब में कुछ पन्ने हो ही ना और वो संविधान ना निकले और आप पूरे देश में 2 साल से किताब लहराते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पहले कर दी, आपने पहले चेक क्यों नहीं किया वोटर लिस्ट में? मैं आपसे पूछता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ना कोई अपराध है? नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं अपराध है। झूठ बोलना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है, अफवाह उड़ाना अपराध है, और एक देश में एक अफवाह का माहौल बनाना अपराध है। जी भैया जी, संविधान पकड़ना कोई अपराध नहीं है, लेकिन संविधान पकड़कर उसकी धज्जियां उड़ाना, चिथड़े उड़ा देना, झूठ बोल देना, आपातकाल लगा देना, नसबंदी करा देना, वो कतई अपराध के घेरा से हम उसे बाहर नहीं कर सकते। और एक बात मैं कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर चोर मोसेर है भाई, ये पूरी तरीके से चरितार्थ आरजेडी और कांग्रेस पे। एक बार नहीं बोल रहे हैं कि बूथ नंबर 204 सीरियल नंबर 416 पे जब आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर था तो काहे को झूठ बोले कि मेरा नाम कट गया था, क्योंकि एक नेशनल हेराल्ड पे बेल पे और दूसरे आरजेडी वाले चारा घोटाला में। ठीक, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को बोले, आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, आज एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बार फिर से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह करती है, जो झूठ फैलाती है, जो बरगलाने का प्रयास करती है, आज इनका दोबारा से चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने बहुत महान पार्टी हो, बेनकाब हुआ है। प्रतीक जी 2019 से आज 6 बरस हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां सीबीआई थी, एक एक घर में बेडरूम से लेकर के लॉकर तक एक एक खंगालने का प्रयास किया, एक एक सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया। आज इन्हीं की एजेंसी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के सिपाही सत्येंद्र जैन पूरी तरीके से ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। यह भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। नंबर वन न्यूज 18 में डिबेट हुआ था, मैं उस डिबेट का हिस्सा था। जिस तरीके से लोगों का चरित्र की हत्या करते हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो व्यक्ति हो, ये भारतीय जनता। एक मिनट, मैंने सत्येंद्र जैन वाली बात ले ली आपकी, लेकिन मैंने ही ये नियम बनाया यहाँ पे कि कोई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे बहस नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपकी पर्सनल वाली डिबेट ले ली, मैंने आपने बोल दिया, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे इतनी बहस हुई है आम आदमी पार्टी पे, तो आपको डिफेंड करने का पूरा राइट है, पूरी राइट है, आप अपनी बात करते हैं। लेकिन मैं एसआईआर पे आइए, और मैं आना चाहता हूं। मैं तो सोच रहा था तुम आज सुप्रीम कोर्ट वाले पे बोलोगे कि देश में कब तक कितना बोलते रहे, उस पर नहीं बोले तुम। कोई बात नहीं, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना है, तुम 2 प्रश्न कोई भी चुन लो, 8 प्रश्न है उसमें कोई भी चुन लो। प्रतीक जी, मेरा अपना मानना है कि एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के कारण कि जो मतदाता सूची होती है लोकतंत्र का पहला कदम होता है, और भारतीय जनता पार्टी को यह पूरी तरीके से ज्ञात है कि अगर फेयर चुनाव हो गए, अगर गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी वोट दे दिए तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। यही कारण है कि जब हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आकर के उनका प्रवक्ता बनने का कार्य करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पे भी झूठे वोटिंग हुई होती तो आम आदमी पार्टी जीती होती। जितने यहाँ लोग हैं ना, इनके पास इस वक्त राइट नहीं है वोट देने का। इनके सबके हाथ उठा के देख लो, आज भी कौन आम आदमी पार्टी के साथ है। इसलिए ये नहीं कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये वो। आपका एलओपी जो है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसने कितनी बार झूठ का जो है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है।
कांग्रेस जो है वो चाटुकार है और वो यही करती रहेगी। राइट, टेक इट पॉइंट, टेक इट। ज्यादा नहीं बोलते। हाँ, आरजेडी पे कुछ क्या नाम है आपका? अंकित, अंकित, कहाँ से आना हुआ? गुजरात। जम्मू से हूँ। अरे तो जम्मू वाले का गुजरात के आगे थोड़ी नहीं बोलेंगे, जम्मू वाले चुप रहेंगे, पहले गुजरात वाला बोलेगा। अरे फेयर इलेक्शन हुई है। अरे सब जगह फेर हुई है, तुम पहले गुजरात वाले बोलेंगे, पहले गुजरात वाले बोलेंगे, उसके बाद नंबर आएगा किसी का। हाँ, कहाँ से आए गुजरात में? अहमदाबाद। ओए, अहमदाबाद के खास अहमदाबाद में। अच्छा, केम छो? मजामा। मजा। हाँ तो बोलो। झूठ की राजनीति की भी एक हद होती है। हाँ हाँ, कांग्रेस अभी तक ये 14 सालों से झूठ पे झूठ बोल रही है। उसका सपोर्ट आम आदमी पार्टी और आरजेडी वो दोनों कर रही है और कोई सफल हो नहीं रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन झूठा, सुप्रीम कोर्ट झूठा, उनके हिसाब से सब झूठा। मुझे बहुत, मैं आपका नाम भूल गया। अंकित। अंकित, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने नाम लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर बोला, बड़ी आपत्तिजनक बात है, वो बेहद आपत्तिजनक बात है। आपके पास प्रूफ नहीं था, आपके पास प्रूफ नहीं था, आपने कुछ बोल दिया, आपको फटकार लग गई। तुम्हारे पास है, सब प्रूफ है, आपको फटकार लग गई, आपको फटकार लग गई। रुकिए, आपको फटकार लग गई।